जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण क्लास में। और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। अपनी जो सीरीज चल रही है 500 प्रश्नों की, जो मैथ्स टीचिंग मेथड की प्रश्नों की, उसको उसकी इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न की ओर आज हम चलते हैं। पहला प्रश्न साथियों आपके सामने रहा कि गणित के खेलों के माध्यम से बालक में विकास किया जा सकता है। शारीरिक विकास, मानसिक, सृजनात्मकता का या मौलिकता का। तो साथियों ऑब्वियसली बात है कि गणित का अगर कोई खेलों के माध्यम से अगर हम बालक का विकास करना चाहते हैं तो साथियों वहाँ पर किसका, मानसिकता का बालक का हम क्या कर सकते हैं, मानसिकता का हम बालक के यहाँ पर विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर यहाँ पर हम राइट आंसर के रूप में हम इसको स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ज्यामिति में अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। ऑप्शन पहला यहाँ पर आगमन है, निगमन, व्याख्यान या विश्लेषण। तो बात किसकी हो रही है, ज्यामिति विधि की हो रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है यहाँ पर डी ऑप्शन, विश्लेषण विधि। नेक्स्ट, आगमन विधि में निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का देखिएगा, विशिष्ट उदाहरण होते हैं, बिल्कुल आगमन में होते हैं, निरीक्षण होता है, सामान्यकरण भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या करना है, आपको राइट आंसर के रूप में स्वीकार करना है। नेक्स्ट देखिएगा कि त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बात किसकी हो रही है, त्रिकोणमिति की। और त्रिकोणमिति के लिए हम किस विधि का यूज करते हैं, खेल विधि का, अनुसंधान का, निगमन विधि का या इनमें से कोई नहीं का। तो साथ ही बात हम कर रहे हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति के सवालों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें निगमन विधि का प्रयोग करना होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निगमन विधि के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो होता कैसा है, स्थायी होता है, अस्थायी होता है, संशय युक्त होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो आपने देखा होगा कि जो आगमन विधि होती है, कौन सी विधि साथियों, जो आगमन विधि होती है उसके माध्यम से हम विभिन्न उदाहरणों से जब हम पढ़ते हैं तो उससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, हम सूत्र याद करते हैं, अगर सूत्र हम भूल जाते हैं तो भाई ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसलिए इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो कैसा होता है, इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है साथियों वह अस्थायी की श्रेणी में आता है। इसलिए बी ऑप्शन आपको क्या कर देना है, राइट आंसर करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा साथियों। छोटी कक्षाओं में गणित विषय पढ़ाने के लिए निगमन विधि है। छोटी कक्षाओं की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक कक्षा मान लीजिएगा। कौन सी कक्षा मान लीजिएगा आप, यहाँ पर प्राथमिक कक्षा को ले लीजिएगा। तो उपयोगी है, आप उपयोगी नहीं है, जटिल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर में और वो भी निगमन विधि, तो कैसी होगी, उपयोगी, उपयोगी नहीं है। ये विधि क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है प्राथमिक या विद्यार्थियों के लिए। तो बी ऑप्शन आपको क्या करना है साथियों, राइट आंसर करना है। नेक्स्ट, गणित की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में किस विधि को आधार बनाया जाए। गणित शिक्षा की भूमिका में आपका, सॉरी ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि गणित शिक्षक की भूमिका में आपका क्या सुझाव होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गणित पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में किस विधि को आधार बनाया जाए, गणित शिक्षक के भूमिका में आपका क्या सुझाव है। तो ऑप्शन पहला है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन, प्रयोगशाला या आगमन विधि। तो साथियों गणित पाठ्य पुस्तक के निर्माण में हमें स्वीकार करना होगा आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि से क्या होगा, विभिन्न उदाहरणों को वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उदाहरणों के माध्यम से हमें अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुसंधान विधि है विद्यार्थी केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा अनुसंधान जो विधि है साथियों कैसी है, वो विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थी इसमें स्वयं स्वयं खोज करता है, अपने अनुभवों के माध्यम से स्वयं खोज करके सीखता है। इसलिए ऑप्शन पहला क्या, ऑप्शन पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गणित विषय के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विधि में विद्यार्थियों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहला ऑप्शन देखिएगा, व्याख्यान विधि, निगमन विधि, अनुसंधान विधि या संश्लेषण विधि। तो जिसमें ऐसी कौन सी विधि है जिसमें गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ऐसी अनुसंधान विधि है, क्योंकि अनुसंधान विधि में विद्यार्थी स्वयं के अनुभवों के माध्यम से
नई नई समस्याओं यानी कि समस्याओं खोज करके नई नई तथ्यों की खोज करके क्या करता है, समस्या का समाधान करता है। इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंक गणित अध्यापन के उद्देश्य हैं। बात हो रही अंक गणित की। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, विद्यार्थियों में मात्रा, संख्या, दूरी तथा भार का सही अनुमान लगाने की योग्यता पैदा करना। बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या है कि विद्यार्थियों में अंक गणित के आधारभूत सिद्धांतों को उपयोग में लेने की योग्यता पैदा करना। ऑप्शन सी केवल बी सही है या ए और बी दोनों सही है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों वो अपना हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की परीक्षा में मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न है। मुक्त उत्तरात्मक यानी कि जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है। तो निबंधात्मक, बिल्कुल हम निबंधात्मक हम अपनी अभिव्यक्ति जो है वो अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो ये तो मुक्त उत्तर वाला हो गया। लघु उत्तरात्मक में भी हम अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है साथियों, ये बिल्कुल एक तरह से बात करें हम तो ये बंद प्रश्न होते हैं, क्योंकि इसमें केवल हमें हाँ अथवा ना या फिर राइट के निशान ए बी सी डी में ही हमें इसको क्या देना होता है, आंसर देना होता है। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर निबंधात्मक में क्या है, एक मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न है और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी जो होते हैं क्या होते हैं, मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, जिसमें हम अपनी अभिव्यक्ति अपने अनुसार अभिव्यक्त कर सकते हैं। डी ऑप्शन क्या करना है साथियों, राइट आंसर करना है। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है कक्षा उपयोगी उद्देश्य, सीखने की स्थितियां, सीखने के अनुभव। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल राइट आंसर है अपना उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, इन सभी के सभी जो है उद्देश्यों को जो है हम इसमें शामिल करते हैं। डी ऑप्शन क्या करना है, राइट आंसर करना है। नेक्स्ट है, गणित सीखने में निम्नलिखित गणित शिक्षण में लिखित गणित की आवश्यक भाग है। लिखित गणित का आवश्यक भाग कौन सा है? आकृतियां खींचना, रेखा चित्र खींचना, सारणी बनाना या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल देखिए, आकृतियां बनाने भी हम किसी न कहीं लिखित प्रक्रिया करेंगे, रेखा चित्र में भी लिखित प्रक्रिया करेंगे और सारणी बनाने के लिए भी हमें लिखित कार्य करना पड़ेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में अभ्यास कार्य का क्या महत्व है? कह रहा है कि गणित में अभ्यास कार्य का क्या महत्व है? क्या गणित गणना संबंधी कुशलता में विकास के लिए, प्रत्यय एवं संकल्पना को नीरस बनाने के लिए, सिद्धांत और नियम आदि का ज्ञान बोझ बनाने के लिए, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा यहाँ पर नीरस क्यों बनाएंगे भाई हम? अगर किसी चीज़ का अगर हम अभ्यास करेंगे तो उसमें हम कुशलता ही पाएंगे ना, अच्छी उसमें सकारात्मकता लाने के लिए ही हम उसमें क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ज्ञान बोझ बनाने के लिए, भाई ज्ञान बोझ बनाने के लिए हम किसी चीज़ का अभ्यास क्यों करेंगे, है ना? हम ना क्यों टाइम पास करेंगे ऐसे ही? इनमें से कोई तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है, गणना संबंधी कुशलता में विकास के लिए। भाई अपनी कोई गणना संबंधी हम कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जो ऑप्शन पहला जो है वो हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, डॉक्टर बी एस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया ये आपको बताना है, रेखीय है, त्रिकोणात्मक है, चतुर्भुजाकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा इस प्रकार से उन्होंने अपना मूल्यांकन जो त्रिकोण दिया था इस प्रकार से दिया था, इसलिए त्रिकोणात्मक प्रक्रिया उन्होंने बताई थी मूल्यांकन की प्रक्रिया को। तो ऑप्शन बी आपको क्या करना है, राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिएगा कि किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना है। क्या देना है, प्रतिपुष्टि देना है। तो निदानात्मक मूल्यांकन, इसमें तो क्या होता है, समस्याओं को जाना जाता है। समस्याओं की जो समस्या है, जो बच्चे के अंदर जो समस्या है उसके क्या पता है, कारण जो होते हैं उनके कारणों को पता लगाया जाता है। उपचारात्मक उन कारणों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। उपचारात्मक मूल्यांकन में कारणों को दूर किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है साथियों, बालकों को प्रतिपुष्टि दी जाती है, उनका पता लगाया जाता है बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है साथियों कि गणित अध्यापक अपने अध्यापन की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु निम्न सुझाव में से किस सुझाव का अनुसरण करेगा? एक अध्यापक है और अध्यापक इन निम्नलिखित सुझाव में से अपने अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझाव में से किस सुझाव का वह अनुसरण करेगा? वर्तमान पाठ्यक्रम की नई विधियों को पढ़ाने का प्रयास करेगा, बिल्कुल। बी ऑप्शन है, गणित की विषय वस्तु में हो रहे नवीन प्रसारों को
तथा खत तथा कल्पनाओं का अध्ययन कर स्वयं को नई चुनौतियों के लिए तत्परता प्रदान करें। सी ऑप्शन अपने प्रयासों द्वारा कक्षा में छात्रों को शोध एवं नवीन चिंतन की और मार्ग प्रस्तुत करें। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में कौन सी विधि गणितीय सिद्धांत को केवल सिद्ध कर सकती है किंतु समझा नहीं सकती? ये क्वेश्चन पिछली कक्षा में भी मैंने आपको दिया था। तो ऑप्शन पहला है आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण है या विश्लेषण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में जिसको हम केवल इसमें सिद्धांत को केवल सिद्ध किया जा सकता है, नहीं कि इसको समझा नहीं सकते, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गणित के अधिगम के प्रति विद्यार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है विद्यार्थियों को अवधारणाओं से अवगत कराना। बी ऑप्शन है विषय सामग्री को अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना। सी ऑप्शन है विषय सामग्री से संबंधित छात्रों को पूर्व ज्ञान की जांच करना। और डी ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? किस मूल्यांकन के द्वारा? प्रायोगिक द्वारा, यानी कि बच्चे को प्रयोग करते हुए उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? ज्ञान उसकी उद्देश्य की पूर्ति होगी, अवबोध बढ़ेगा, अभिरुचि बढ़ेगी या कौशल बढ़ेगा। भाई आप किसी भी चीज का अगर आप प्रयोग करके देख रहे हो तो यहाँ पर आपका क्या कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।